Good morning everyone. It is the first lecture of chapter 7, that is multiplication and division of fractions. This video is for class 5, and in this video we are going to solve some basic problems which you have already studied in class 4, and therefore it is a revision exercise. You can solve it yourself. But here is some questions, that is, if we have to convert mixed fractions into improper fractions, how we will convert it. So here is the first question, 1 whole 2/3. मतलब अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. तो उसके लिए रूल है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1 × 3, और जो मल्टीप्लाई होकर के आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. तो इस तरह से 1 × 3 + 2, और डिनोमिनेटर में जो पहले से है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओड मास हम पहले 3 × 1 करेंगे, तो 3 प्लस 2 है तो 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/3. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे. तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ किए हैं. 4 से 9 को डिवाइड, 2 टाइम्स में 8, सब्ट्रैक्ट किए तो 1 रिमाइंडर बचा. तो हम इसको किस तरह से करते हैं, तो जो यहाँ पे कोसेंट आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं होल नंबर के जगह पे 2, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी भी यहाँ डिनोमिनेटर है. तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में 9/4 को, तो हमारा आ जाएगा 2 होल 1/4, दैट इज़ 4 × 2 8, 8 + 1 9, 9/4. इस तरह से. उसके बाद है फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म. अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम उसके लोएस्ट टर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम सिंपलेस्ट टर्म भी कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो उसके लिए है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन का हम HCF निकाल लेते हैं. जैसे यहाँ 4/12 है तो 4 और 12 का HCF निकाले हम, तो 4 आ गया. अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मालूम है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे. तो 4 को 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा, और 4 12 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा. तो ये हमारा 1/3 आ गया, जो कि 4/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट टर्म जिसको कह सकते हैं. उसके बाद है ऐड में कुछ 2 तरह के होते हैं, एक विथ सेम डिनोमिनेटर्स और कुछ होते हैं विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है उसमें सेम डिनोमिनेटर है. तो जब भी सेम डिनोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको दिया जाए, तो पहले तो हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं. कॉमन लेके यहाँ डिनोमिनेटर लिख लिए, ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो. उसके बाद जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको ऐड अगर करना है तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 1 + 2 = 3. और अगर सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लिए और दोनों न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ 11 - 2 = 9. इस तरह से हम डायरेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में ऐड करने के लिए, जिसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया हुआ है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, दोनों का कम्बिनेशन है. तो जैसा कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करते हैं कि तीनों का, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, सारे डिनोमिनेटर्स का हम LCM ले लेते हैं. तो यहाँ दोनों का LCM लिए, 4 आया. LCM लेने आता होगा आप लोग को, पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे. तो LCM 4 आ गया. उसके बाद हम क्या करते हैं कि LCM को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक एक करके तीनों फ्रैक्शन के साथ हम सेम प्रोसेस करते हैं कि पहले ये LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए. ऐड का सिंबल है तो यहाँ ऐड प्लस दिए. फिर यहाँ ये LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, इनटू न्यूमरेटर लिखे, प्लस है तो प्लस दिए. फिर LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, इनटू न्यूमरेटर जो है वो लिखे. तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं. पहले डिवाइड होता है, ओड मास में मालूम है, तो पहले दोनों को डिवाइड किए, तो
तो 2 × 9, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम मिक्स्ड में ज़रूर कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ेंगे। और अगर सब्ट्रैक्ट दिया जाता है इसी तरह से, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट में भी दोनों का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो कोसेंट आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 6 से 24 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 4 = 24, और 4 × 5 20, 8 3 = 24, और 3 × 5 15। इस तरह से अब इसको हम सब्ट्रैक्ट किए, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक है क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, इसमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, इतना सॉल्व नहीं करना ज़रूरी है, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, तो उसको पता करने के लिए हमको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर्स दिया हुआ है सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 10 = 30, सबका एलसीएम निकाले हम 30 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम सारे के डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करते हैं, और मालूम है कि फ्रैक्शन में जो भी प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के साथ होता है, तो इसलिए हम एक एक करके दोनों को करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन है 2/5, तो हम 2/5 लिखे = 2/5 × अब 5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, डिनोमिनेटर 30 लाना है, तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 5 6 = 30, और न्यूमरेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 = 12। फिर यहाँ 4/15 है, तो 15 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से फिर यहाँ 3/5 है, 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाने के लिए, तो फिर इसके न्यूमरेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे के डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करेंगे, और 30 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को जितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतना ही से हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस तरह से हमारा सारा जो फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 30। अब न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हम बता सकते हैं कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है सिर्फ न्यूमरेटर को देख करके। तो अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा है। तो ये 12 है, 8 है, 18 है, 21 है, 39 है, यानी 39 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है 39/30 ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। लेकिन हमको तो दिया हुआ है ये सारा फ्रैक्शन, तो हम 39/30 तो लिख नहीं सकते हैं। तो 39/30 जो है वो किसका इक्विवेलेंट है, तो 13/10 का। तो हम ये लिख देंगे कि 13/10 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद एक पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे जो छोटा न्यूमरेटर है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, जो कि यहाँ है 8/30। 8/30 किसके इक्विवेलेंट है, तो 4/15 के। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इस तरह से लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में, उसको यहाँ पे डील हम नहीं किए हैं, वो बहुत ही इजी है। जैसे दिया हुआ है कि 2/3 इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो जो पहले है डिविडेंड उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिवाइजर है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 14 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आप एक्सरसाइज 14 ज़रूर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।